नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश को मिली एक और बड़ी सौगात के बारे में। जी हां, आज मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक ऐतिहासिक दिन है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया और ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में विकास की नई दिशा का ऐलान किया है और कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस परियोजना को बुंदेलखंड के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया, जिससे क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान होगा और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। दोनों नेताओं ने प्रदेश के विकास और रोजगार सृजन पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच की शुरुआत ही बुंदेलखंडी भाषा में की। उन्होंने कहा, वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पर रहते बारे सभी वीर जनन को हमारी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद करते हुए कहा कि आज अटल जी का जन्म शताब्दी है। उन्होंने मुझे कई महत्वपूर्ण सीख दी और देश के विकास में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाए। बरसों बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अटल जी के योगदान को याद करते हुए कहा, अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी और विकास को एक नई दिशा दी है। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। पीएम मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर की अहम भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में जो बड़ी नदी परियोजनाएं बनी है, उनके पीछे डॉक्टर अंबेडकर का ही विजन था, लेकिन कांग्रेस ने कभी उनके योगदान को सही श्रेय ही नहीं दिया। मोदी ने इशारों में कहा कि पानी के लिए जो दूरदर्शिता आज दिख रही है, उसका पूरा श्रेय एक व्यक्ति को जाता है और वह व्यक्ति है डॉक्टर अंबेडकर। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आने वाले दशकों में मध्य प्रदेश देश की टॉप इकोनॉमी में से एक बनेगा और इसमें बुंदेलखंड का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस क्षेत्र में केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से न केवल पानी की समस्या का समाधान होगा, बल्कि विकास और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर का काम कभी जनता तक नहीं पहुंचने दिया। यही कारण है कि आज भी जल संसाधनों के मामले में विवाद चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह यात्रा और उनके द्वारा की गई घोषणाएं मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही हैं, जो न केवल राज्य के विकास को कोई नई दिशा देंगे, बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत करेंगे। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का ही विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर अंबेडकर के ही प्रयास थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। कांग्रेस इसके प्रति कभी भी गंभीर नहीं रही। आज 7 दशक बाद भी देश के अनेक राज्यों के बीच पानी को लेकर कुछ न कुछ विवाद है। जब पंचायत से पार्लियामेंट तक कांग्रेस का ही शासन था, तब ये विवाद आसानी से सुलझ सकते थे, लेकिन कांग्रेस की नीयत खराब थी, इसलिए उसने कभी भी ठोस प्रयास नहीं किए। साथियों, जब देश में अटल जी की सरकार बनी,
तो उन्होंने पानी से जुड़ी चुनौतियों को हल करने के लिए गंभीरता से काम शुरू किया था। लेकिन 2004 के बाद उनके प्रयासों को भी जैसी अटल जी की सरकार गई, वो सारी योजनाएं, सारे सपने ये कांग्रेस वालों ने आते ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस मौके पर डॉक्टर मोहन यादव के भाषण में दमदारी नजर भी आई। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि राज्य सरकार 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती करने जा रही है और अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती भी की जाएगी। उन्होंने 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी बुंदेलखंड को कोई पैकेज नहीं दिया, सिर्फ झूठे वादे, और अब प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड के लिए पानी और विकास की परियोजना बनाई है। बड़ा कष्ट होता था इस बात को लेकर के कि हमारा ये पूरा सब प्रकार से समृद्ध क्षेत्र केवल पानी के अभाव में, और बड़ा दुख होता है, माननीय विष्णुदत्त जी ने भी कहा है, कांग्रेस के लोग आते वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते हैं। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया। मैं आपका आभार मानता हूं 2 कारण से। आज आपने यहां आकर के जो मध्य प्रदेश पे कृपा की, और 8 दिन पहले राजस्थान के माध्यम से भी, वो भी मध्य प्रदेश पे कृपा की, 35,000 करोड़ की वहां हमको योजना का लाभ दिया। पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से वो ऐतिहासिक था, जिसके माध्यम से पूरा हमारा चंबल और मालवा, और आज बुंदेलखंड के 11 जिले, रायसेन, विदिशा, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, पूरे क्षेत्र के अंदर पीने का पानी, खेती के अंदर 8.5 लाख हेक्टर, किसको कहते हैं 8.5 लाख, गजब। वास्तव में जितना बड़ा पूरा इलाका सिंचित होने वाला है, और पीने के पानी के लिए लोगों को जो कठिनाई आती थी वो हल होगी, उद्योग धंधों को पानी मिलेगा।